सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने सरदार औलिया बनाया। आप तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तमाम रसूलों और अंबिया के सरदार हैं, इसी तरह सरकार गौसे पाक तमाम औलिया व सालेहीन के सरदार हैं। हज़रत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीक़े से बेशुमार मौजज़े अता फ़रमाए, मेरे आका के सदक़े में अल्लाह ने सरकार की नस्ल पाक में पैदा होने वाले सरकार गौसे पाक को भी बेशुमार करामत अता फ़रमाया है। हज़रत नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की जिस तरह सिफ़ात, आपके औसाफ, आपके हुस्न जमाल, आपकी खूबसूरती का, आपके अखलाक का, आपकी तहजीब का, आपके तमद्दुन का, आपके किरदार का इहाता करना नामुमकिन है। खुदा की कसम वैसे ही मेरे गौसे पाक की तारीफ व अज़मत का, आपके मनाखिब का, आपके दराजात का, आपकी करामात का मेरे नबी के सदक़े में रब ने ऐसा मामला किया कि गौसे आज़म की करामात और तारीफ का शुमार करना भी नामुमकिन है। हजरत नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। उलमाए जामिया निज़ामिया जिंदाबाद, उलमाए जामिया निज़ामिया। हजरत सैयदुना मखदूम गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया में जितने झाड़ हैं उन झाड़ों के पत्तों को वरख बना दिया जाए और जितने झाड़ हैं उन झाड़ों की डगालियों शाखों को कलम बना दिया जाए, समझ रहे हैं? जितने झाड़ हैं, सरकार मखदूम गंज बख्श फरमाते हैं, किताब का नाम है शरीफुत तवारीख और आप हवाला लेते हैं सालिकुस सालिकीन से। आप फरमाते हैं दुनिया में जितने झाड़ हैं उनके पत्तों को वरख बना दिया जाए, दुनिया में जितने झाड़ हैं उनकी डगालियों शाखों को कलम बना दिया जाए और सारे जमीन वालों और आसमान वालों को अगर सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, खुतूबे रब्बानी, पीरे लासानी, सरकार गौसे आजम की तारीफ लिखने पर मामूर कर दिया जाए तो सारे कलम सूख जाएंगे, पत्ते भर जाएंगे, मगर गौसे आजम की तारीफ मुकम्मल नहीं लिख सकेंगे। या रसूल अल्लाह, फैज़ाने गौसे आदम जारी रहेगा, फैज़ाने गौसे आदम जारी रहेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने सरकार गौसे आजम को ऐसी शान का मालिक बनाया है, ऐसी रिफातों का मालिक बनाया है, इसीलिए गौसे पाक का झंडा हर घर पे लगता। आप लोगों के पास भी लगता? नहीं लगता तो लगाओ, हाँ नहीं लगता तो लगाओ। हर वली का झंडा नहीं लगता क्योंकि हर वली को साया नसीब होता है मेरे गौसे पाक की विलायत का, मेरे गौसे पाक की खुतबियत का, मेरे गौसे पाक की अजमत का। जो कोई वली बनता है खुदा की कसम उसे गौसे पाक की दुआ से वली बनता है। जो कोई वली बनता है गौसे आजम की नजर करम से वली बनता है। जो कोई वली बनता है गौसे आजम की दुआओं से वली बनता है। इसीलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार गौसे आजम किसी मामूली दर्जे के वली का नाम नहीं है। अब जरा आप गौर कीजिएगा, मेरे आका सरकार सय्यदुना गौसुल वरा को अल्लाह ने किस शान का मालिक बनाया, किस शान का मालिक बनाया। हजरत सय्यदुना मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अस्सैफुल मलूल में तहरीर फरमाते हैं। अस्सैफुल मलूल में तहरीर फरमाते हैं, कौन? नक्शबंदियों के इमाम हैं सरकार सय्यदुना मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं। क्या तहरीर फरमाते हैं?
लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया के बाद जो मकाम व मर्तबा इज़्ज़त वाला, रुतबे वाला दर्जा अता फरमाया वो औलिया अल्लाह को अता फरमाया। और औलिया में सबसे बड़ा मर्तबा खुतबुल इरशाद का है। किसका है? जरा जोर से बोलो। खुतबुल इरशाद का मर्तबा है सबसे बड़ा। विलायत में कई किस्म के दर्जात है, विलायत में कई किस्म के मरातिब है विलायत में, लेकिन विलायत में जो मर्तबा सबसे बड़ा है वो खुतबुल इरशाद का मर्तबा है। और हज़रत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, लिखते हैं, अल्लाह ने इस मर्तबे पर सबसे पहले मौला अलीउल मुर्तज़ा की रूह पाक को फाइज फरमाया। मौला अलीउल मुर्तज़ा की रूह इस मर्तबे पर फाइज थी। हज़रत आदम की उम्मत के औलिया से लेकर हज़रत मौला अली के ज़माने तक इस मर्तबे खुतबुल इरशाद पर मौला अली की रूह फाइज थी। हज़रत आदम की उम्मत के औलिया, हज़रत इब्राहीम की उम्मत के औलिया, हज़रत मूसा की उम्मत के औलिया, हज़रत सुलेमान की उम्मत के औलिया, हज़रत ईसा की उम्मत के औलिया, सारे औलिया को अल्लाह जब जब नेमतें अता करता तो खुदा की कसम मौला अली की रूह पाक के सदक़े व तुफैल से अता फरमा। ये शान है मौला अलीउल मुर्तज़ा की रूह पाक का। फरमाते हैं जब मौलाए कायनात इस दुनिया से पर्दा फरमाए तो अल्लाह ने फिर इस मनसब पर हजरत इमाम हसन को फाइज किया। मौला इमाम हसन पर्दा फरमाए, इमाम हुसैन फाइज हुए। मर्तबा खुतबुल इरशाद पर मौला इमाम हुसैन पर्दा फरमाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फाइज हुए। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर्दा फरमाए, इमाम बाखिर खुतबुल इरशाद बने। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब हजरत इमाम अस्करी इस दुनिया से पर्दा फरमाए, बगदाद की धरती पर हजरत सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुभानी जलवागर हुए। जैसे ही गौसे पाक दुनिया में पहली सांस लिए, उस सांस के साथ अल्लाह ने गौसे पाक को खुतबुल इरशाद बनाया। खुतबुल इरशाद के मनसब पर फाइज फरमाया। अब सुनिए खुतबुल इरशाद से क्या काम लिया जाता। फरमाया जाता है अल्लाह ताला पूरी दुनिया में जब जब वलियों को नेमतें देता है, मरातिब देता है, मनसब देता है, ओहदे देता है, फजल फरमाता है, करम फरमाता है, तो वलियों पर बराह रास्त नहीं उतारता, खुतबुल इरशाद पर उतारता है। और खुतबुल इरशाद के तवस्सुत से सारी कायनात के वलियों को अता फरमाता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, यह है गौसे पाक का मर्तबा। जैसे ही गौसे पाक दुनिया में जलवा अफरोज हुए, तवल्लुद हुए, अल्लाह ने खुतबुल इरशाद के मनसब पर फाइज किया। हर कोई पर्दा फरमा रहा था तो मनसब उनसे मुंतकिल हो रहा था, पर्दा फरमा रहे थे, मनसब मुंतकिल हो रहा था। लेकिन जब सरकार सय्यदुना गौसुल वरा इस दुनिया से पर्दा फरमाए तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी लिखते हैं, गौसे पाक के पर्दा फरमाने पर अल्लाह ने आपसे ये मनसब वापिस नहीं लिया। आज भी बल्कि इमाम मेहदी की आमद तक इस मनसबे खुतबुल इरशाद पर हजरत गौसे आजम की रूह फाइज है। हजरत गौसे आजम की रूह पाक फाइज है। पूरी दुनिया के औलिया को सदका सरकार गौसे आजम की रूह पाक से दिया जाता है। ऐसी जातो शख्सियत का नाम गौसे आजम है, इसीलिए पूरी दुनिया में गौसे आजम का चर्चा है। कोई वली आया किसी इलाके के लिए,
अंबिया में भी देखो ऐसा ही है, कोई नबी आए किसी इलाके के लिए, कोई नबी आए किसी खरिये के लिए, कोई नबी आए किसी शहर के लिए, कोई नबी आए किसी वक्त के लिए, कोई नबी आए किसी कौम के लिए। अल्लाह ताला ने जैसे नबियों को मुकाम मर्तबा दिया, नबियों के सदक़े व तुफैल से वलियों को भी अल्लाह ने ये शान दी कि कोई वली आया है तो किसी खित्ते के लिए आया है। आपके इलाके में भी कोई औलिया होंगे, मज़ारात में आराम कर रहे होंगे या ज़मीन पर जिंदा होंगे, लेकिन सोचो वो इस कौम के लिए है, इस इलाके के लिए है, इस वक्त के लिए है। लेकिन हैदराबाद वाले उनको नहीं जानते, बेंगलुरु वाले उनको नहीं पहचानते, महाराष्ट्र वाले उनको नहीं पहचानते, यूपी वाले उनको नहीं पहचानते। यूपी में कोई वली होगा, यूपी वाले इस्तेफादा कर रहे हैं, कर्नाटक वाले उसको नहीं पहचानते। हैदराबाद में कोई वली होगा, हैदराबाद वाले इस्तेफादा कर रहे हैं, उसको बिहार वाले नहीं जानते। एक वली एक खित्ते के लिए है, मगर गौर करो, कर्नाटक वाला बंडा नवाज एक खित्ते के लिए नहीं है, पूरे दक्कन का शहिंशाह बनाकर भेजा गया। बंदा नवाज दक्कन के शहिंशाह है। मगर गौर करो, यहां पर बात खत्म नहीं होती और थोड़ा ऊपर चलते हैं तो सरकार सुल्तानुल औलिया अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी को देखो। अल्लाह ने उन्हें किसी एक इलाके के लिए नहीं भेजा, एक कौम के लिए नहीं भेजा, एक वक्त के लिए नहीं भेजा। आज 800 साल से पूरे एशिया पर मेरे मोइनुद्दीन का सिक्का जमा हुआ है। सिर्फ दक्कन के लिए नहीं आए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं आए, पाकिस्तान पे भी मेरे मोइनुद्दीन का सिक्का है, बांग्लादेश पर मेरे गरीब नवाज का सिक्का है, अजमेर वाले आका का सिक्का। जाकर देखो, नेपाल में भी चल रहा है, भूटान में भी चल रहा है, इंडोनेशिया में भी चल रहा है। मगर गौर करो, अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती, वलियों की बात चल रही है। अब चलते हैं मेरे गौसे पाक के पास। मेरे गौसे पाक को रब ने जब भेजा तो एक कौम के लिए नहीं भेजा, एक वक्त के लिए नहीं भेजा, एक जगह के लिए नहीं भेजा, एक हालात के लिए नहीं भेजा। रब ने जब भेजा तो सारी कायनात वालों के लिए वली आजम बनाकर भेजा। मेरे गौस का सिक्का तो सऊदी अरब में भी चलता है, मेरे गौस का सिक्का तो अरब में भी बज रहा है, इराक में चल रहा है, ईरान में चल रहा है, अरब में चल रहा है, अजम में चल रहा है। सारी कायनात के लिए गौसे पाक तशरीफ लाए। जिस तरह एक नबी एक खित्ते के लिए, एक वक्त के लिए, कौम के लिए आए, लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा पूरी कायनात के लिए आए। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, हुजूर सय्यदुल मुरसलीन बनकर आए, और हुजूर के सदक़े से सरकार गौसे पाक सय्यदुल अफराद बनकर आए। तुम लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आए तो जरा बिठा लो, अंदर घुसा लो। सय्यदुल अफराद है गौसे पाक। क्या है बोलो? बोलो जी, गौसे पाक सुन लिए तो बेड़ा पार हो जाता है। दिल से बोलो, दिल से बोलो। गौसे पाक क्या है? सय्यदुल, जोर से बोलो, सय्यदुल अफराद। ऐसा दिख रहा पूरे दवाखाने के मरीजों को लाके यहाँ बिठाए जैसा दिख रहा। बोलो रे भाई जोर से। हाँ, सय्यदुल अफराद, सय्यदुल अफराद नाम याद रख लो, ये गौसे पाक की सिफत है। सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन किसको कहते हैं? जो सारे नबियों का, रसूलों का सरदार होता है, उनको सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन कहते हैं। और सय्यदुल अफराद किसको कहते हैं? फरमाते हैं अंबिया के बाद, सहाबा के बाद और बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्गों के बाद जितने भी इंसान हैं, जितने भी जिन्नात हैं, जितने भी फरिश्ते हैं, सारों के पीर को सय्यदुल अफराद कहते हैं। मेरे गौसे पाक सिर्फ इंसानों के लिए पीराने पीर बन के नहीं आए, मेरे गौसे पाक तो जिन्नात के भी पीराने पीर हैं। मेरे गौसे पाक तो फरिश्तों के भी पीर बनकर आए हैं। ऐसी शान के मालिक है मेरे गौसे पाक। पूरी दुनिया में डंका बजता है गौसे पाक का, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में डंका बजता है मेरे गौसे पाक का।
मामूली बात नहीं है। गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक मामूली बात नहीं है। सरकार गौसे पाक सैयदुल अफराद हैं। सैयदुल अफराद किसको कहते हैं? अंबिया के बाद, सहाबा के बाद, अकाबिर औलिया के बाद जितने इंसान हैं उन सारे इंसानों के पीर को, सारे फरिश्तों के पीर को, सारे जिन्नात के पीर को सैयदुल अफराद कहा जाता है। मेरे गौसे पाक सिर्फ इंसानों के पीर नहीं है, गौसे पाक की हुकूमत तो फरिश्तों पे भी है। उनके रब ने उनको ऐसी शान वाला बनाया। गौसे पाक की हुकूमत तो जिन्नात पे भी है, उनके रब ने उनको ऐसी शान वाला बनाया। बहुत दम कर रहा रे भाई तू, इसको पैसे नको दो जी। नहीं, फ्री में है बोल के दम कर रहा, पैसे दियो इसको। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मसलों को समझो, मामूली बात नहीं है। गौसे पाक की 11वीं, अल्लाहु अकबर कबीरा। बड़े बड़े बुजुर्गों ने हमारे क्या कहा? तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। बोले बड़े बड़े लोग वहाँ उनके कुत्तों की सफ में बैठना भी फख्र महसूस करे, उनके गुलामों में बैठना तो बुजुर्ग है। आजकल बात चिंदी चोर लोग भी पैदा हो गए मार्केट में। हाँ बिल्कुल बेवकूफ़ नालायक लोग पैदा हो गए। अपने मुर्शद को वो मेरा पीर गौसे पाक की तरह आएगा। ते पागल होगा बे बेवकूफ़, गौसे पाक के कुत्ते के जैसा भी तेरा पीर नहीं है। नालायक बात कर रहे हैं, किधर गौसे पाक, किधर तेरा पीर रे चिचोरे। तेरा पीर नमाज नहीं पढ़ता, तेरे पीर को पाक रहने नहीं आता। जान दे पीर बन गया, लाइट ले ले रहे हम, छोड़ दे, जान दे क्या तो भी करो, मरो, हम क्या करना है। तो उसको लिख जाके गौसे पाक से मिला रहा। इन लोग गम्मत देखा, मैं बोला नहीं, सब मालूम मेरे को। तो प्यारे दोस्तों समझो, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, बड़े बड़े औलिया मेरे भाई, बड़े बड़े औलिया गौसे पाक की औलाद में पैदा होने वाले बुजुर्गों ने अपने आप को गौसे पाक की तरह नहीं कहा। उनकी औलाद में पैदा होने वाले, उनकी नस्ल करीम में पैदा होने वाले, उनके विलाया, उनकी दुआओं से वली बनने वाले, उनकी दुआओं से सरफराज होने वालों ने भी अपने आप को गौसे पाक के गुलामों की तरह भी नहीं कहा, गौसे पाक के दर पर बैठने वाले सगों की तरह नहीं कहा। तो आज के दौर में 14वीं सदी में कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई पीर खुदा की कसम मेरे गौसे पाक की तरह नहीं हो सकता, मेरे गौसे पाक की तरह नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मसाइल को समझो, दीन समझदारी का नाम है। रख रहे भाई।